और लीड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एंटीबायोटिक्स, आज ये इलाज के अंदर एलोपैथिक में और में एंटीबायोटिक्स एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एंटीबायोटिक्स देते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी में ये बताऊंगा कि एंटीबायोटिक्स जिस तरह एलोपैथिक में है, उससे भी फास्ट काम करने वाले एंटीबायोटिक्स होम्योपैथिक चिकित्सा में हैं। थोड़ा इनको समझो, घर पे रखो और ज़्यादा तकलीफ़ हो तो 15-15 मिनट में प्रयोग करो, तब जाकर के लाभ मिलता है। कई दफ़े क्या होता है कि आग तो इतनी लगी रहती है कि 50 बाल्टी पानी से बुझेगी, और वहाँ तुम एक चुल्लू भर के डाल के आते हो। ये फ़र्क पड़ता है और कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, केवल औषधियाँ जो रोग पैदा करने वाली होती हैं, तो इनमें अगर आप एंटीबायोटिक्स एलोपैथिक के लेंगे और वो मान लो उसकी आवश्यकता नहीं, दूसरा आ गया, तो उनके साइड इफ़ेक्ट आपको भोगने होंगे। होम्योपैथिक में मान लीजिए एंटीबायोटिक्स में बेलाडोना 200 निश्चित होता है, और उसकी जगह अगर एकोनाइट 200 दे दी तो कोई हानि नहीं होती है। इसलिए देखो, सबसे अच्छा और बढ़िया एंटीबायोटिक्स है एकोनाइट नेप्लेस। एकोनाइट नेप्लेस 200 पोटेंसी से लेकर के, मैं कहता हूँ 30 में तो काम में ही नहीं लेना चाहिए। एकोनाइट 200 पोटेंसी, ऊपर आपकी इच्छा हो जितना। ये दवा इतनी कारगर है, आपके गले के नीचे उतरते ही अपना प्रभाव चालू कर देती है, और आपके मन के अंदर जो भय, डर, जैसे मान लो आपका परिवार कहीं बाहर गया और आपको अकेला छोड़ दिया मकान में, कोई उधर खिड़की की आवाज़ आई, आपको भय लगा। अब भय के अंदर ही कैसे नींद आए, तो ऐसे वक्त पे एकोनाइट नेप्लेस, भय इसी बात का लगा रहता है कि कोई आ न जाए, भूत का भी डर लगता है, बीमारी का भी डर लगता है, मौत का भी डर लगता है, तकलीफ का भी। तो ऐसे वक्त में एकोनाइट 200 ले लो, आपको नींद आ जाएगी, आपको कोई डर नहीं लगेगा। सबसे सेफ एंटीबायोटिक्स एकोनाइट 200 या 1000 है। इसके अलावा और जो अच्छे एंटीबायोटिक्स होम्योपैथिक में हैं, उसमें आर्सेनिक एल्ब, बेलाडोना बैप्टिशिया, फॉस्फोरस लाइकेसिस और फेरमफॉस, पल्सेटिला, हिपरसल्फ, मर्कसोल, आर्निका, वेरेट्रम एल्ब, कालीबाई क्रोमिकम,
पाइरोजिनम या इचिनेसिया दवाइयाँ होम्योपैथिक में उपयोग करने के लिए खतरनाक स्थितियों में एंटीबायोटिक्स कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कई होम्योपैथिक औषधियाँ हैं जिन्हें लक्षण के अनुसार लगाने पर एंटीबायोटिक्स जैसा असर या परिणाम आपको मिलते हैं। इसमें एक चीज़ इन्होंने नहीं लिखी, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ ताकि आप कहीं है जो डिफिट नहीं खाएं, है ना। अब जैसे मान लो कोई के अंदरूनी चोट लग गई या और लग गई, घबराहट या बेचैनी, कोई हादसा, जो भी कारण हो, और आपको लगे कि ये घबराहट के साथ में इसको बुखार भी आ गया, आंखें भी लाल होगी, बदन गर्म हो गया, चेहरा लाल हो गया, तो ऐसे वक्त में आप एकोनाइट के साथ में बेलाडोना 200 मिला करके दो, क्योंकि आपको सोचने में थोड़ा समय लग गया कि रोगी एकोनाइट के क्षेत्र में ही है या उससे निकल करके फीवर मतलब बेलाडोना के सीमा में घुस गया। तो ये डाउट आप अपने मन में मत रखो, आप तो दोनों को ही मिक्स करके और आधी घंटा में 15-15 मिनट में दो। जो भी तकलीफ़ है ठीक होगी, बुखार है तो उतर जाएगा, और ये इतना फास्ट काम करेगी कि बाज़ार से आप इस तरह की अगर कोई जो तकलीफ़ होती है तो वहाँ से जो आप लेके आएंगे एंटीबायोटिक्स, आराम मिल जाएगा। लेकिन किसी को दस्तें आती है, किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को अटपटा लगता है, क्योंकि हर एक आदमी को एंटीबायोटिक्स माफिक नहीं आता। इसलिए इनको 2-2, 3-3 को मिला लो, 4 को मिला लो, 5 को मिला लो, 11 को मिला लो। सवाल ये है कि सामने दुश्मन है, इसको हटाना है। तुम चाहे 1 मिल करके हटाओ और चाहे 1000 मिल करके हटाओ, उसे हटाना है। तो तुम्हारे सामने दर्द एक तरह से बन के सामने आया है और डॉक्टरों के पास एंटीबायोटिक्स ही इलाज है। आप भी कोई दवाई की दुकान पे जाके कहेंगे कि मेरी पीठ के अंदर बहुत दर्द है, घबराहट हो रही है, तो वो दर्दनाशक ही दवा देगा। उसकी जगह आप होम्योपैथिक लेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और किसी भी उच्च क्षमता वाला एंटीबायोटिक्स संक्रमण को नियंत्रण करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। लेकिन यदि आप सही लक्षण मिला करके हाइपोटेंसी में अगर एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो आप देंगे परिणाम संक्रमण के कुछ ही घंटों में नियंत्रण में आ जाते हैं। ये वाली आइसक्रीम खाओ? ये नहीं खाऊँ, आ जाता है। यानी कि
इतना फास्ट काम करता है कि उनके घर का कोई मेंबर जाके वो दवाई लेके आता है, इतने में तो रोगी कहता है मैं ठीक हूँ, ये दवाई होम्योपैथी खाई, ये ठीक है। इतने फास्ट। कोई कहते हैं ना कि होम्योपैथिक धीरे काम करती है, ये कहना बंद कर दो, मत कहो। दूसरी बात यह कि एंटीबायोटिक्स आमतौर पर बैक्टीरिया को मार सकते हैं, लेकिन वायरस को दबा नहीं सकते। लेकिन अगर होम्योपैथिक औषधि का सही तरीके से प्रयोग किया गया तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को कुछ ही समय में ख़त्म कर देंगी। यद्यपि एलोपैथिक में कुछ एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, लेकिन कीमत इतनी अधिक है कि ये रोगियों को अपना जीवन बेचने के लिए मजबूर कर सकती है। कई मामलों के अंदर एंटीबायोटिक्स काम करते हैं तो ये पता लगाने के लिए रक्त संस्कृति परिसरण किया जाना चाहिए कि किस प्रकार के बैक्टीरिया ने हमला किया और कौन सा एंटीबायोटिक से इसे मार सकता है। परंतु यदि होम्यो औषधियों को लक्षणों के साथ मिलान करके दिया जाए तो रोगाणु अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि इस वक्त डेंगू का प्रकोप है। आप रोज़ अपने घर से बाहर जाते हैं या आपका घर का कोई भी मेंबर जाता है, एक खुराक हिपोटोरियम 200 की ले करके और फिर घर से जाए। पहली बात है, डेंगू होगा ही नहीं अगर प्रत्येक आदमी इसका पालन करेगा, और किसी को हो भी गया है तो बहुत ही मामूली होगा। ऐसी स्थिति के अंदर होम्योपैथिक दवा, कैरी का पपैया, इसका मदर टिंचर 20-20 बूंद आधी एक घंटे में पिलाएं तो रोगी की जो प्लेटलेट्स है वो बहुत जल्दी बढ़ती है। और पपीते के पत्तों का रस भी थोड़ा पानी मिला के, मीठा मिला के पिला सकते हैं, इससे भी प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। तो और ऐसे जो रोग होते हैं निमोनिया या ये इस तरह के, तो इसमें डॉक्टर हेवी एंटीबायोटिक्स देते हैं, लाइट नहीं देते। अब हेवी एंटीबायोटिक्स से मैं उस हिसाब से नहीं कहता, बाकी कोई रोगी की मौत तक हो सकती है, इतना नुकसान पहुंचाती है। रक्त कैंसर हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, मस्तिष्क में कोई हानि हो सकती है, जीवन भर कोई न कोई रोग लग जाता है। लेकिन होम्योपैथिक दवाओं का ऐसा कोई भयानक दुष्प्रभाव नहीं। मेरे कहने का मतलब, मैं आज ये आपको वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि अपने परिवारों में आप सब और हम सब एक ही परिवार हैं, इसी ज़मीन पे रहते हैं, इन्हीं पलंगों पे आप सोते हैं, हम सोते हैं, कोई फ़र्क नहीं, किसी इंसान में कोई फ़र्क नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी के अंदर जो बहुत तेज़ दर्द होता है, तो जैसे एलोपैथिक में बहुत हेवी पावर की ये एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे
बहुत साइड इफ़ेक्ट ये भी मैंने बताया हो सकता है। तो ऐसी ही स्थिति के अंदर होम्योपैथिक के अंदर भी उस वक़्त आपका एकोनाइट काम नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि ये जो परिस्थिति आती है ये एकोनाइट का पीरियड को निकाल के क्रॉस करके फिर आई है। जैसे मान लीजिए पुट्ठे में दर्द है, अरे भाई कोई दवाई ले लो तो बेलाडोना 200 की एक खुराक ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अब लेंगे नहीं, उसको कोई तेल लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, अब वो अंदर ही अंदर रोग बढ़ता है और पूरी पीठ के अंदर असहनीय दर्द होता है। तब रोगी चिल्लाता है और डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर क्या करे, बिल्कुल जो सामने है वही तो डॉक्टर करेंगे, उनमें उनका कोई दोष नहीं। तो उसकी हाई तौबा दे करके और बहुत हाई पावर के ये लिख देते हैं। तो इस तरह के रोगी अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ आते हैं तो डॉक्टर को घबराना नहीं चाहिए। मान लो कोई 2-4 आदमी पकड़ के किसी रोगी को लेके आए हैं कि इसके शरीर में इतना दर्द होता है, हाथ भी दुखते हैं, पाँव भी दुखते हैं। ये बीमारी डॉक्टरों के समझ में नहीं आती, हमारे समझ में नहीं आती। आदमी छटपटाता है, उसको पूछते हैं तेरा क्या दुखता है, क्या नहीं दुखता है, कुछ नहीं बताता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लाइट एंटीबायोटिक्स होम्योपैथिक का बेलाडोना वगैरह ये सब आर्सेनिक ये आपको नहीं लेने। आपको भी उस रोग का जो जितना तेज प्रभाव है और उसी तरह से तेज होम्योपैथिक एंटीबायोटिक्स का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी दवाइयाँ वो ही रहे। अब मान लो पीठ दुखती है कि मेरा माथा भी दुखता है, कमर भी दुखती है, मुझे बुखार भी है, ये छटपटाए और वहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, हाय तौबा लगाए। तो ऐसी जगह अगर आप बेलाडोना दवा आती है तो उसे 200 पावर आप देंगे तो उसका मतलब आप उसको नीचे मिट्टी में डाल दो। आपके हाथ से रोगी भी निकल जाएगा और रोग भी निकल जाएगा। बहुत मुश्किल है। उससे बेहतर है कि आप कह दो भाई इसको अस्पताल ले जाओ, या आप कहो कि इसको हम ठीक करेंगे। आप डॉक्टर हो, आप क्यों डरते हो? आपको इलाज करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये मामला हमारे काबू में नहीं आता है। आजकल नई नई बीमारियां होती है, हमारे पास पूरी दवाइयां आती है नहीं आती, कि 50 बहाने ये करने की ज़रूरत नहीं। अरे भाई इसको तो हॉस्पिटल ले जाओ। इस तरह से प्राय मैं ये नहीं कहता कि सभी डॉक्टर ऐसे होते हैं, बाकी अधिकतर रोगी से किनारा कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बेलाडोना 1000, रस्टॉक्स 1000, एकोनाइट 1000 और ब्रायोनिया 1000 इनका मिक्स करके और एक घंटे के अंदर आधी घंटे में बैठ जा तू सामने बेंच पे 2 घंटा, तेरे को आराम लगे तब जाना।
एक दो खुराक तो 20-20 मिनट में टिकाओ, बाकी 1-1 घंटे में टिकाओ, और पौन घंटे बाद 50 मिनट बाद बोलो तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो कहे मैं बहुत ठीक हूँ। ठीक है, ये दवाइयाँ इस तरह लेते रहना और जाओ। जबकि अगर वो रोगी इतनी तकलीफ वाला एलोपैथिक का एंटीबायोटिक्स लेता है तो वो ठीक तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वक्त ज़्यादा लगेगा, तकलीफ़ ज़्यादा पाएगा और साइड इफ़ेक्ट अलग भोगेगा। इसलिए ये वीडियो दिया मैंने कि कोई डॉक्टर ने नहीं दिया वीडियो कि भाई अपने पास होम्योपैथिक में कोई एंटीबायोटिक्स की कमी थोड़ी है। मैं आपको, अगर आप मेरे को कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं आपको होम्योपैथिक के टॉप से टॉप एंटीबायोटिक्स किस रोग के अंदर इसको देना चाहिए मैं आपको वीडियो दे दूंगा। आप मुझसे फरमाइश तो करें। हाँ, कुल मिला के ये मैंने आपको इसकी जानकारी दी। एकोनाइट के लक्षण में अब आदमी इतना दुख पाता है तो मृत्यु भय तो रहता ही है, हाय मरा हाय मरा। तो एकोनाइट अपने आप उसकी दवा होगी। और कई लोग बता नहीं पाते, उनका दर्द आता है जाता है, आता है जाता है बहुत तेज, तो उसकी दवा बेलाडोना हो गई। और फिर कहता है कि थोड़ा चलता फिरता हूँ तो ठीक रहता है, फिर कहता है लेटता हूँ तो ठीक है, तो उसकी दवा रस्टॉक्स हो गई। और पीठ में दर्द है, लेटते ही दर्द होता है, कोई टच करते ही दर्द होता है, और जब पूरा लेट जाता हूँ तो मुझको आराम मिल जाता है। और कोई कहे कहीं चल, बैठते ही मेरे दर्द चालू होता है, और रेस्ट करते ही है जो मेरे को आराम मिल जाता है, सारी तकलीफ़ों में आराम मिल जाता। तो ये ब्रायोनिया का लक्षण, तो ब्रायोनिया 1000, तो आपने ये 3-4 दवाइयाँ 1000 पोटेंसी, ये सब आपस में फ्रेंड है। हमारा समझाने का तरीका अलग है, ये सब आपस में फ्रेंड हैं, ये नहीं झगड़ेंगे। किन्हीं 2-4 आदमी को आप भेजिए कोई काम कि वो ट्रक खाली करके आना या वो सामान लेके आना, तो वो 4 या 5 आदमी वो रास्ते में खुद ही लड़ मारते हैं, है ना। तो सामान क्या आएगा। तो कोई विरोधी दवा इनमें नहीं होनी चाहिए, और इनमें अभी मैंने जो बताई है इनमें नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जो घर में है वो बाकी डॉक्टरों को उनको पता रहता है। तो एकोनाइट के लक्षण होते हैं मृत्यु भय के, और ऐसा कोई तकलीफ़ नहीं जिसमें मृत्यु भय न हो। और जहाँ मृत्यु भय है तो एकोनाइट को तो आप 200, 1000, 1,00,000 तीनों पोटेंसियों को अपने घर के अंदर रखो। एक बार आपके 200-500 रुपये लग गए, एक बहुत बड़ा बीमा आपका हो जाएगा। हाँ, अब मैं आपको ब्रायोनिया के, अब मैंने आपको लक्षण बता दिए कि आराम करने से रोग कम होता है। तो ब्रायोनिया 1000 भी दे सकते हैं, 10,000 भी दे सकते हैं, बहुत आज तौबा करे 50,000 भी दे सकते हैं, 1,00,000 भी दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत से डॉक्टर यूँ, अरे क्या कितना दिया, तो ब्रायोनिया 10,000 दिया, अरे 1,000 ही देते, 10,000 की क्या ज़रूरत थी। एक
दिखता नहीं है, ऐसा एक भय डॉक्टरों के दिलों के अंदर बैठा हुआ है। मेरे को उसको निकाल करके फेंकना है। इस कार्य के लिए मैं होम्योपैथिक में हूँ और मैं बताता हूँ, मेरे कोई कमी नहीं है दाल रोटी की। मैं कल ही संन्यास ले सकता हूँ। क्यों गालियाँ सुनूँ किसी की, क्यों कोई कुछ करूँ? ठीक है, कोई दवा मांगते हैं तो उनको दवा देते हैं, तो दवा देते हैं, वो तो उसका मूल्य तो लेंगे ही। कोई फ्री में थोड़ी आती है दवा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब इन चीज़ों को समझना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स जिस तरह डॉक्टर प्रयोग करते हैं, कम तकलीफ़ में कम पावर के, ज़्यादा तकलीफ़ में ज़्यादा पावर, उसी तरह होम्योपैथिक के अंदर भी आपको महात्मा हेनी मैन 10 लाख पोटेंसी तक का अस्त्र देखे गए हैं। क्या वो जंग लगाने के लिए रखे हुए हैं? 1000 पोटेंसी की मेरे पास दवाई पड़ी, इतनी गर्द जम रही है। क्यों? 30-200 में काम चल जाता है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे 200 में तुमने 5 दिन में रोगी को ठीक किया होगा। 1000 की एक खुराक दे देते तो एक ही दिन में ठीक होता। अब ये कहने से भी क्या फ़ायदा? तो ये जो शक्तियाँ दी है, इन शक्तियों को आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर करता है तो ये कोई हानि नहीं पहुंचाती। इसके साथ का साथ में ये भी कह देता हूँ कि बिना कोई लक्षण के एंड बैंड दवा जो बहुत तेज़ है, होम्योपैथिक की हो चाहे किसी की हो, अगर आपने बिना सोचे समझे उसको दे दी हाई पावर में, तो उस रोगी को इतनी तकलीफ़ होगी जितनी कुछ मत पूछो आप। ये दिमाग में मत सोचो कि मर्जी आए जो होम्योपैथिक दवा दे दो कुछ नहीं होगा। नो, दिमाग में ये मत रखो। दवा दवाई है, हवा हवाई है। आर्सेनिक हेल्थ रोगी को कमजोरी आती है। फेरमपोस जो है ये रक्त को बढ़ाती है। हिपरसल पेट को ठीक करती है। आर्निका मोंटेना हड्डियों के इनके अंदर जो दर्द होता है उसको ठीक करता है। इसके अलावा मर्क्यूरियस के भी लक्षण होते हैं, मर्कसोल के भी हो जाते हैं। ये सब के सब एंटीबायोटिक्स हैं, इनका आप प्रयोग करें। इसी तरह से जैसे बहुत ज़्यादा राइट की तरफ दर्द हो तो लाइकोपोडियम 1000 उसका एंटीबायोटिक बन गया। और बहुत ज़्यादा पतले दस्त लग रहे हो तो बराटर में एल्बे 1000 उसकी दवाई बन गई। इसी तरह जुखाम के अंदर जो डोरे की तरह नीचे लटकता है तो काली बाई क्रोमिका मुश्किल हो गई। इसके अलावा जब ये सीजन चलता है ये अपने डेंगू का और वायरल फीवर का, तो इसके अंदर इन्फ्लुएंजम 200 तो एक हफ्ते में लेना चाहिए। मैं कहता हूँ लेना ही चाहिए, हमेशा ही चलता ही रहता है। इन्फ्लुएंजम 200 एक हफ्ते में लीजिए। और जिस वक्त डेंगू डोर टू डोर फैल रहा है, ऐसे वक्त के अंदर अपनी टेबल पे आपको यूपोटोरियम परकोलेटम 200 पोटेंसी इतना बड़ा डिब्बा भर के रख लो भाई। घर का प्रत्येक मेंबर रोज़ सुबह उठते ही 5-5 गोली खा लो।
मस्त रहो, कहीं जाओ कहीं आओ, घूमो फिरो, अपना ध्यान दो। एक आपने पहले से अपनी हिफाजत कर ली। आदमी को अपनी हिफाजत खुद की करी हुई के ऊपर कभी अविश्वास नहीं करना। ये सोचना कि मैंने जो इसको काम करके दिया है उसमें कोई कमी नहीं रखी है, वो कोई कमी नहीं बता सकता है। क्योंकि ये जब होगा जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपका दिल मजबूत होगा, आपके मन के अंदर कोई तरह का भय नहीं रहेगा। तब आप होम्योपैथिक से क्या या कोई सी पैथिक से क्या रोगी को ठीक कर दोगे। कई दफ़ा देखा है कि छोटी जगह रोगी का रोग बिगाड़ देते हैं डॉक्टर। उनको कह देना चाहिए कि भाई ये रोग है, हमारे यहाँ इतना साधन नहीं है, आप जब आपका मन करे यहाँ से इनको दूसरी जगह जयपुर या जहाँ भी उधर ले जाओ। नहीं कहेंगे, कई तरह की जांचों में 2-5 दिन लगा देंगे, रोगी का रोग बढ़ जाता है। फिर उसको कहीं भी ले जाओ तो कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसी कोई बात हो तो तुरंत रेफर करना चाहिए, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो चाहे कोई भी कहना हो कि भाई यहाँ इतना साधन नहीं है। तो कुल मिला करके अब मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये इचिनेसिया जो है अपना मदर टिंचर, इचिनेसिया कैलेंडुला, और भी 1-2 है ना, इनका मदर टिंचर का लोशन बना लें आप। लोशन बना करके और उसको रखें। जब किसी को कोई चोट चपेट लग जाए कर जाए तो उस पर बैंडेज कर दें और कर दें। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को रखनी चाहिए। और बाकी जहाँ तक हो आप अपने डॉक्टर से राय करके ही आप दवा का प्रयोग करें, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू। शुभ रात्रि। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। अब ये तो मैं कैसे कहूँ कि भी सब्सक्राइब करो, आप करते ही हैं।